नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, मैं रणवीर कुकड़ा अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने आईटी फर्स्ट ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रखा था, जिसमें लेसन नंबर 3 अपने स्टार्ट करा प्रारंभिक विद्युत, जिसकी अपने बात कर रहे हैं। इसके अंदर अपने पदार्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें ठोस, द्रव और गैस की अपने बात कर ली थी। इसके बाद अपने बात करते हैं तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। उसके बाद अपने अणु, परमाणु किस प्रकार से प्रक्रिया होती है उनकी अपने बात करेंगे। तो अपने सर्वप्रथम बात करते हैं कि तत्व क्या होता है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो तत्व क्या होता है? नंबर 1, तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व कहलाते हैं जैसे H प्लस H यानी H2 हाइड्रोजन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। H प्लस H यानी हाइड्रोजन में ये बन जाता है। उसके बाद नंबर 2 अपने बात करते हैं यौगिक। यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या होते हैं? दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि यौगिक का जो योग होता है, संयोग होता है, उसको अलग कैसे किया जाता है उसके अपने बात करते हैं और किस प्रकार से, किस क्रिया के द्वारा इसको अलग किया जाता है। नोट करा के लिखना कि यौगिक के अवयवों को, यौगिक के अवयवों को रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक किया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है उसके अपने बात करते हैं। नंबर 3 बात करते हैं मिश्रण। तो नंबर 3 मिश्रण दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को किसी निश्चित
अनुपात में भौतिक रूप से मिला देने से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मिश्रण को किस अभिक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे अपने मिश्रण के अवयवों को भौतिक रूप से या भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। पृथक किया जा सकता है। पदार्थ के बाद अपने बात कर ली तत्व की, यौगिक की और मिश्रण की। उसके बाद अपने बात करते हैं अणु क्या होता है और उसके बाद बात करेंगे परमाणु क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु और अणु की। तो नंबर 4 अणु, इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में। अणु प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बना होता है जिन्हें अणु कहते हैं। अणुओं को परमाणु में विभाजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और अणु को विभाजित करते हैं अपने तो किस में करते हैं? परमाणु में करते हैं। यानी प्रकृति का सबसे छोटा कण है जो क्या है? परमाणु है। उससे बड़ा क्या है? अणु है। उसकी बात करते हैं अपने। और इसके अंदर एक मुख्य बात यह है कि अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता है, वह स्वतंत्र रूप से रहता है। स्वतंत्र रूप से रहता है। उसके बाद अपने बात करते हैं परमाणु क्या होता है और किन से मिलकर बना होता है। उसके बाद बात आती है परमाणु की। बात करते हैं परमाणु नंबर 5। परमाणु परमाणु की जो अवस्था है कि इनसे मिलकर बना होता है उसकी अपने बात करते हैं। परमाणु 3 मुख्य कणों से, प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलके क्या होता है, बना होता है। न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसकी अपने बात करते हैं कि परमाणु है क्या, किस प्रकार से संरचना होती है, कैसे इसमें न्यूट्रॉन होता है, कैसे प्रोटॉन होता है और कैसे कौन सा गति करता है, कौन सा गति नहीं करता है, किसने किसकी खोज की, क्या इसका द्रव्यमान है, क्या इसका आवेश होता है, उसकी अपने बात करते हैं। तो अपने सबसे पहले बनाते हैं परमाणु की संरचना एक प्रकार से। ये अपने पास परमाणु है जिसके अंदर ये इसका नाभिक अपने बना देते हैं। परमाणु है, परमाणु के अंदर अपने पास नाभिक और नाभिक के अंदर अपने पास है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जहां पे प्लस लिखा है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव अपने पास प्रोटॉन, और जो होल खाली है वो अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन है। इसकी अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोटॉन को इधर लिखेंगे, P से प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव P से और प्लस का इसका क्या होता है, आवेश होता है, और प्रोटॉन इसकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज करता, प्रोटॉन की सारी कहानी एक साइड लिखेंगे, न्यूट्रॉन को बीच में, क्योंकि न्यूट्रॉन में ना तो आवेश होता है ना कोई बात आवेश रहित होता है, न्यूट्रल होता है, और जब कोई गाड़ी का गियर बीच में होता है तो न्यूट्रल होती है। उसी प्रकार से इसको अपने बात करेंगे, इसको न्यूट्रल लिखेंगे, इसके इधर लिखेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। कोई भी परमाणु है इसके क्या होता है, भारी कक्षा में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन इसकी भारी कक्षा में क्या करता है, गति करता है। इस प्रकार से E से दर्शाया वो इलेक्ट्रॉन है और इसका आवेश होता है जो ऋणात्मक होता है। इसके अपने बात करेंगे, पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की, फिर इसके नाभिक की बात करेंगे, किसने किसकी खोज की, सारी बातें अपने पूरी करेंगे। सर्वप्रथम प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करता प्रोटॉन के खोज करता थे गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर आवेश होता है अपने पास प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये इसके ऊपर क्या होता है, आवेश होता है, और इसका होता है द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान ये अपने पास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 तो होता है किलोग्राम, और 1.67 इंटू 10 की पावर -24 होता है ग्राम। ये होता है इसका ग्राम में, क्योंकि किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैंने 1000 का भाग दे दिया किसमें, 10 की पावर -27। यहां से 1000 अपने निकाल लिया, -27। इसके अंदर देखो यहाँ पे 10 की पावर -27 का मतलब है 1/10 की पावर 27। माइनस का मतलब होता है, हल करते हैं मैथ में तो 1 के बटे में इसको ले आते हैं। तो 1/10 की पावर 27 है। यहाँ पे मैंने किलोग्राम में ये यूज किया, और यहाँ पे किलोग्राम से ग्राम बना हुआ, तो क्या हो जाएगा, 1000 की इसमें क्या आ जाएगी, ग्राम की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे 1000 ग्राम की कमी आई, 10 की पावर 27 की बजाय कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 24 हो जाएगी। तो मैंने लिखा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो प्रोटॉन, इसके आवेश कैसा होता है, खोज किसने की, द्रव्यमान कितना होता है। लेकिन इसकी बात करते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसके अंदर लिख देते हैं अपने कि परमाणु का भारी कण, सबसे भारी नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है प्रोटॉन के लगभग बराबर माना जाता है, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, क्लियर नहीं ये बात, इसलिए अपने कह सकते हैं परमाणु का भारी कण।
और इलेक्ट्रॉन से 1845 और कई बुकों में दिया 1840 गुना भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। तो आपके पास ऑप्शन अगर 45 है तो 45, अगर 45 नहीं है तो 40 दिया हो, दोनों एक साथ है, नहीं दिए होते। ज्यादातर 45 ये 1840 ही आता है। तो प्रोटॉन की अपने बात की, खोजकर्ता गोल्डस्टीन, आवेश 1.67 into 10 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, द्रव्यमान 1.67 into 10 की पावर -27 किलोग्राम, 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम। उसके बाद परमाणु का भारी कण इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना क्या होता है? भारी होता है। और जो प्रोटॉन है वो प्लस में ये लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन की। ये अपने पास है न्यूट्रॉन। पहली बात, न्यूट्रॉन को बीच में लिख रहा हूं क्योंकि गाड़ी का गियर आगे या पीछे करते हैं तो बैक होता है, रिवर्स में आता है या फिर फॉरवर्ड में आता है, और बीच में जब होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन आवेश की दृष्टि से क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आवेश इस पे कुछ नहीं होता। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता थे जेम्स चैडविक। खोजकर्ता जेम्स चैडविक। आवेश, तो आवेश रहित होता है। क्या होता है? आवेश रहित। और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। प्रोटॉन के लगभग बराबर इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसके अपने बात करें। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उसको न्यूक्लियस कहा गया है। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसकी अपने बात कर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन से। ये नाभिक अपने पास, ये नाभिक है। ये बड़ा गोला ये नाभिक है। इसके अंदर ये छोटा ये प्रोटॉन दिखाया मैंने, ये इसको क्या किया है? न्यूट्रॉन को दर्शाया। तो नाभिक की अपने बात कर लेते हैं। नाभिक के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। इसने अल्फा प्रकीर्ण द्वारा किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी। और इस नाभिक को क्या नाम दिया गया है? रदरफोर्ड ने ये भी कहा है कि नाभिक एक क्या है? नाभिक एक धनावेशित गोला है। क्या धनावेशित गोला है? ये धनावेशित गोला है। क्यों है? कैसे? उसकी बात करते हैं। धनावेशित का मतलब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित है। किसमें? नाभिक में। लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो तो आवेश रहित है। आवेश केवल किस चीज का है? प्लस का, यानी पॉजिटिव है। तो ये नाभिक एक धनावेशित, पॉजिटिव का मतलब धनावेशित क्या है? गोला है। इसीलिए इसको धनावेशित गोला कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 चक्रण गति, दूसरी होती है कक्षीय गति। दो प्रकार की क्या करता है? ये गति करता है। उसके अपने बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता, जे थॉमसन। जे थॉमसन। खोज जे थॉमसन ने की थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम यानी नामकरण किया था वो किया था स्टोनी ने। तो इलेक्ट्रॉन नामकरण किसने किया था? स्टोनी ने किया था। नामकरण स्टोनी ने किया था। नामकरण है जो
स्टोनी ने किया था। उसके अपने बात करते हैं कि जे थॉमसन के बाद इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है। आवेश ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसको या माइनस से दर्शा सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को प्लस से। तो आवेश होता है ऋणात्मक -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको लिख सकते हो ऋणात्मक। कई बार पूछ लेते हैं कैसा होता है धनात्मक ऋणात्मक, इसको लिख सकते हो आप धनात्मक। इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद इसका होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है इसका होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ग्राम और किलोग्राम की जो बात आपको मैंने इस चित्र में यहां से प्रोटॉन के दृष्टि से बता दी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी गति। ये होता है परमाणु का सबसे हल्का कण। ये सबसे क्या होता है? हल्का कण होता है। और परमाणु में क्या करता है? ये परमाणु की जो संरचना है सौरमंडल के अनुसार है, जिसमें सूर्य क्या होता है, उसका क्या होता है मध्य बिंदु, यानी जहां पे इसकी क्या नाभिक है उसी स्थान किस प्रकार से होता है। और सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? शुक्र, बुध आदि, पृथ्वी आदि ग्रह जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसकी कितनी गतियां हैं? 2 प्रकार की गति करता है। नंबर 1 करता है चक्रण गति, जो अपने स्थान पे लट्टू की भांति घूमता है, और दूसरी करता है कक्षीय गति, जो क्या करता है? इसमें दीर्घवृत्तीय गति होती है, जो इसके चारों ओर घूमता रहता है। उसके अपने बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की गति। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 चक्रण गति। इसमें क्या करता है? अपने ही स्थान पर लट्टू की भांति घूमता है। नंबर 1 बात उसकी। उसके बाद 2 नंबर कक्षीय गति। यह नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय गति करता है और गति करता है। इलेक्ट्रॉन की अपनी बात पूरी कर ली। किसका आवेश क्या होता है, किसने खोज की, द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन की गति 2 प्रकार से होती है, चक्रण गति और कक्षीय गति। सबसे हल्का होता है, और प्रोटॉन से कितना हल्का होता है उसकी बात यहां लिख देता हूं। प्रोटॉन से यह 1/1840 गुना भारी होता है। उल्टा हो गया उसका, क्योंकि हल्का इसका मतलब क्या है? 1 के बटे में। 1 के बटे में इसका मतलब संख्या क्या लिखी है, यानी जैसे 1 के बटे में इसका मतलब संख्या क्या थी? माइनस में थी। उसी प्रकार माइनस में क्या होता है? वजन कम मान लिया जाता है, और प्लस में क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसी प्रकार से प्रोटॉन से यह 1/1840 गुना भारी होता है। इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन से तो ये हल्का होता है। ठीक है, 1 के बटे में इसलिए क्या है? हल्का। वैसे अपने लिखा क्या है? भारी शब्द लिखा है, लेकिन 1 के बटे में आने से क्या हो गया? इसका वजन कम हो गया, यानी हल्का हो गया 1840 गुना। उसके बाद अपने बात करते हैं मेन चीज जो थी, क्या थी? परमाणु था। परमाणु बना हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर। तो परमाणु की खोज किसने की थी, उसकी अपने बात कर लेते हैं। परमाणु, ये है अपने पास परमाणु। इसके खोजकर्ता
इसके खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन, सॉरी जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। तो परमाणु के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? जॉन डॉल्टन थे। परमाणु के बाद प्रोटॉन की खोज हुई, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, इन सभी की खोज हुई। इसके कारण अपने को पता चला कि एक परमाणु है, किन से मिलकर बना है, कैसे कार्य करता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपने को यहाँ पे लिखने में, सभी को क्या है इसको मिटोरा, उसके बाद इसकी बात अपने करते हैं। बड़ी बड़ी जो बात है परमाणु की अपने कर ली है कि कैसे परमाणु होता है, अणु है, इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है। अब परमाणु की अपने एक बात और कर लेते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आता है। अब देखो ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? बराबर होता है। किस रूप से? आंशिक रूप से बराबर होता है। कैसे? इसका जो आवेश है वो होता है -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो आवेश होता है प्लस का 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इसका आंशिक रूप से और इसका आंशिक रूप से क्या है? आवेश समान है। ये आवेश और ये आवेश एक परमाणु क्या समान है? समान होने के कारण न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है, आवेश रहित। तो अपने कह सकते हैं कि ये माइनस का, ये प्लस का, ये अगर कैंसिल हो जाए तो अपने पास आवेश रहित क्या है? परमाणु। किस अवस्था में? अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है? आवेश रहित होता है। तो लिखता हूं कि अपनी सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में परमाणु आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है। तो सामान्य में अवस्था में क्या होता है? परमाणु आवेश रहित होता है। अगर अपने किसी सोर्स के द्वारा या किसी सोर्स के द्वारा अपने क्या करते हैं, या हीट के द्वारा परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है? परमाणु आवेश रहित नहीं रहता, आवेशित हो जाता है। या तो वो धनावेशित हो जाता है या क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। उसकी अपने बात करते हैं। अगर किसी बाह्य सोर्स के द्वारा अपने परमाणु के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का क्या करवा देते हैं? प्रवेश करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करवा देते हैं, तब तो अपने पास क्या हो जाता है? परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि उसने क्या लिया है? ऋण लिया बाहर से। किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तब तो क्या हो जाता है? परमाणु क्या हो जाता है? ऋण आवेशित, ऋणावेशित परमाणु कहलाता है। अगर अपने क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? परमाणु के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। कैसे? एनर्जी के द्वारा, सोर्स के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं? इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर परमाणु क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा धनावेशित। क्या कहलाएगा? धनावेशित परमाणु। तो क्या कहलाता है? धनावेशित परमाणु कहलाता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करवाते हैं तो क्या हो जाता है? ऋणावेशित परमाणु हो जाता है। क्योंकि इसके अपने क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे हैं? ऋण के रूप में इलेक्ट्रॉन दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? परमाणु ऋणावेशित हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से लिया है, इसका मतलब इसके पास ज्यादा था, इसने एक त्याग दिया। इसका मतलब ये धनवान था, जो धनी होता है वो किसी को धन दे रहा है। इसका मतलब ये कि ये अब क्या हो गया? धनावेशित परमाणु हो गया बाहर निकालने के बाद। तो इसको यहां से बाहर निकालने के कौन सा हो गया? धनावेशित परमाणु हो जाता है। उसके बाद अपनी बात करते हैं सामान्य अवस्था में क्या होता है? आवेश रहित होता है। आंशिक रूप से दोनों का क्या होता है? मान समान होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये आवेश रहित है। यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो आवेश रहित है।
इलेक्ट्रॉन ऋणावेशी होता है, प्रोटॉन धनावेशी होता है। दोनों का मान बराबर होने के कारण सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है या फिर आवेश रहित होता है। आवेश रहित नहीं लिख सकते, अपने यहां पे लिखना था परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल ये परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। मैंने आवेश रहित लिख दिया था, वहां पे आपने क्या लिखना है, उदासीन शब्द लिखना था। अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। नाभिक में खोज करता रदरफोर्ड, नाभिक एक धनावेशित गोला है। ये किसने कहा है कि धनावेशित गोला क्यों है, इसके कारण है। और इसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो नाभिक ही होता है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। जो मोजले ने इसको कहा था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब परमाणु के अपने पूरी की पूरी बात हो चुकी है। इसी के आधार पे क्या होता है, चालक, कुचालक और अर्धचालक का क्या होता है, निर्धारण होता है। उसके बाद अपने आगे करेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो कक्षाओं का निर्माण होता है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। और कक्षाओं का निर्माण कैसे होता है, किसने इसकी संरचना का नियम दिया और किस सूत्र से अपने इसको ज्ञात करते हैं, उसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं परमाणु संरचना नियम, कक्षाओं का निर्माण। 6 नंबर परमाणु संरचना नियम, जिसमें बात करेंगे कक्ष निर्माण, इलेक्ट्रॉन है जो कैसी कक्षा पूरी करता है और कैसे दूसरी कक्षा में जाता है, उसके अपने बात करेंगे। तो ये जो नियम था कक्षा का, कक्ष निर्माण सूत्र, ये सूत्र दिया था नील्स बोहर ने। किसने दिया था, नील्स बोहर ने। नील्स बोहर ने यह सूत्र दिया था। तो नील्स बोहर के अनुसार MVR बराबर होता है NH/2 पाई। नील्स बोहर ने जो सूत्र दिया था वो इसने क्या दिया था कि इसके अंदर एक तो इसकी क्या है, M से होता है द्रव्यमान, M से होता है द्रव्यमान, और V से होता है इसका वेग, और R से होती है इसकी त्रिज्या। परमाणु के अंदर इन बातों का इंग्लिशों करके एक समीकरण नहीं है, इनकी लगभग 5-6 समीकरण है। इनका अपने क्या उल्लेख नहीं है आईटीआई में। तो इस सूत्र की अपने बात करते हैं, सूत्र का भी उल्लेख नहीं है आईटीआई में, तो लेकिन अपने इसकी बात करते हैं संरचना का जो नियम दिया था ना कक्ष निर्माण का, वो नील्स बोहर ने दिया था। और नील्स बोहर के अनुसार MVR इक्वल होता है NH/2 पाई होता है। उसकी बात अपने करते हैं कि किस प्रकार से इसने दिया था। तो इसने कक्षा निर्माण का एक सूत्र दिया है, कक्षा निर्माण परमाणु में। इसका इसने सूत्र दिया जो दिया है 2n²। किससे ज्ञात कर सकते हैं कक्षाओं के निर्माण को, 2n² से, यानी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस कक्षा में कितने आएंगे, उसकी संरचना की अपने बात करते हैं। 2n² से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब 2n², और कक्षाओं का जो नामकरण था वो इस प्रकार से था KLMNOP। इस प्रकार से इसने क्या दिया था, कक्षाओं के नाम दिए। इसने कहा पहला जो K है, K इसके अंदर हम लिखेंगे 2n² से, कक्षा K में 2n² से, तो 2 × 1 की क्या हो जाएगी स्क्वायर, n यानी कक्षाओं की संख्या, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रथम कक्षा अपने पास मान लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसने कितनी बताइए, 2 बताइए। कैसे बताइए, 2 तो सूत्र में था, n कक्षाओं की संख्या, कौन सी कक्षा, पहली कक्षा, इसमें कक्षाओं की संख्या मतलब 1 की स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 × 1 की स्क्वायर होता है 2। दूसरी
एल कक्षा में अपने पास आएगा 2n² से, तो 2 इंटू कक्षा संख्या कौन सी 2, कक्षा संख्या कौन सी 2, तो कक्षा 2 में भी क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 की स्क्वायर, तो एल कक्षा में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की स्क्वायर से 2 इंटू 4, इससे अपने पास हो जाएगा 8, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ये इसका है p और n, यानी नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तीसरी कक्षा की अपने बात करते हैं m में, तो m में 2n² सूत्र से हो जाएगा 2 गुणा 3 की स्क्वायर, तो 2 गुणा 3 की स्क्वायर होता है 9 और ये हो जाएगी 18, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 18 होगा इस प्रकार से अपने पास, तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से इसके क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या की अपने करते हैं गणना। अगर किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य यानी 18 पूर्ण हो चुकी है या 8 पूर्ण हो चुकी है 2 पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसका मतलब वो क्या है पदार्थ है जो कुचालक है। अगर किसी में 4 बचता है अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो अर्धचालक है। अगर किसी में 1 2 3 5 7 बचते हैं, इसका मतलब वो क्या है चालक है। इसी के आधार पे क्या होता है चालकता का निर्धारण होता है कि कुचालक कौन सा पदार्थ है, कौन सा अचालक है, कौन सा चालक है और कौन सा अर्धचालक है, इसकी अपनी बात करेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार अपने क्या ज्ञात कर लेंगे कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसके अपने पता लगता है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32, इस प्रकार से अपने क्या करेंगे इसकी गणना कर लेते हैं। और प्रत्येक कक्षा में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद दूसरी नई कक्षा क्या हो जाता है निर्माण शुरू कर लेता है। इसी प्रकार से आगे अपने बात करेंगे। आज टॉपिक इतना ही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे परमाणु संख्या क्रमांक क्या इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आईटी स्टूडेंट को शेयर करें और सेकंड ईयर की जो क्लास है वो अपने कुछ ही दिनों में शुरू कर देंगे एग्जाम के बाद। जय हिंद।